हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां बिना मोबाइल के रहना पड़े या कोई किसी से कम्युनिकेशन का जरिया ना हो, ना ही कोई आपसे बात करने वाला हो, ना दोस्त ना फैमिली, तो क्या आप वहां सरवाइव कर पाओगे? और अगर कर भी लिया तो कितने दिन तक? तो आज मैं ऐसी ही सर्वाइवल मूवी स्टोरी कास्ट अवे आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं ये मूवी हमें क्या सिखाती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक कुरियर कंपनी से जिसका नाम फेडेक्स होता है। चक नोलन जो कि इस कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय हैं और अपने काम को बहुत प्यार करते हैं, साथ ही अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस होते हैं और चाहते हैं कि सारे कुरियर टाइम पर लोगों को पहुँचे। इसलिए वो अलग अलग कंट्री में सभी ब्रांचेस को विजिट करते रहते हैं और टाइम की क्या वैल्यू है वो सबको बताते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। और चक की एक गर्लफ्रेंड होती है, वो दोनों में बहुत प्यार होता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कैली होता है उससे मिलते हैं और कैली बोलती है तुम्हें न्यू ईयर में आना पड़ेगा। वो कहते हैं हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। कैली कहती है क्रिसमस का क्या? चक कहते हैं चलो गाड़ी में डिस्कस करते हैं। फिर कैली उसको एक गिफ्ट देती है जो एक वॉच होती है। ये वॉच उसके दादा की दी हुई रहती है और उसमें उसकी तस्वीर भी होती है जो चक की सबसे फेवरेट पिक्चर होती है। कैली को भी वो क्रिसमस गिफ्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। अब फ्लाइट में जब वो होता है, पायलट से पता चलता है कि कुछ तूफान की वजह से उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है। फिर जब वो बाथरूम में जाता है तो अचानक से फ़्लाइट का कंट्रोल खो जाता है और फ्लाइट क्रैश होने लगती है। किसी तरह चक अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई वो वॉच ले पाता है। वहाँ एक पायलट को भी बहुत चोट आती है और फाइनली फ़्लाइट ओशियन में जाके क्रैश हो जाता है। अब फ्लाइट में पूरा पानी भरने लगता है, पूरा पानी भर जाता है। किसी तरह से चक को बोट मिलती है और वो वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद बोट एक आइलैंड पर जाकर टकराती है। ये रात का टाइम होता है। जब सुबह होती है वो पाता है कि एक आइलैंड पर है जहाँ कोई भी नहीं रहता। वो वहाँ अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। हेल्प के लिए चिल्लाता है पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता। फिर वो बीच पर हेल्प लिखता है ताकि कोई पढ़े और उसकी मदद को आ जाए, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। सुबह से शाम हो जाती है। अब फ्लाइट में जितने भी कुरियर के पैकेट होते हैं वो धीरे धीरे किनारे की तरफ आने लगते हैं। उसको वो जमा करने लगता है। फिर चक को एक नारियल मिलती है। वो उसे खाने के लिए सोचता है पर उसके पास कोई भी चीज़ नहीं होती है कि वो उसे काट सके। फिर किसी तरह दीवार पर मारकर या पत्थरों से काटने का ट्राई करता है और फिर वो उससे अपनी प्यास बुझाता है। अब उसके लिए वो पत्थर ही उसके कुछ काम करने का जरिया बन जाता है। वो उससे अपने कपड़ों को काटता है और पैरों में बांध लेता है जो जूते का काम करती है। उसे उस आइलैंड पर एक पहाड़ की चोटी दिखती है। अब वो उस पर ऊपर चढ़ जाता है कि शायद उसे वहाँ से कोई दिखे, पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे वहाँ से उसके पायलट की लाश ऊपर से दिखती है। वो नीचे उतरकर उसके पास जाता है, उसे किनारे पर लाता है और उसके पास से एक टॉर्च और जूते मिलते हैं। फिर वो उसे दफना देता है। इसके बाद उसको एक गुफा मिलती है और उसमें ही वो रहने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते रहता है। अब चक को लगने लगा था कि उसे यहीं रहना होगा, किसी तरह सरवाइव करना होगा। पानी पीने के लिए पत्तियों पर जमे पानी को इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाता है। एक रात उसे एक शिप दिखती है। वो उसे बहुत आवाज़ लगाता है पर उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। फिर अगली सुबह वो सोचता है कि अपनी बोट से इसी में आगे बढ़ेगा, पर समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी बोट पलट जाती है। उसे भी काफ़ी चोट आती है और हार मानकर वो लौट जाता है। अब वहाँ ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है और वो उस गुफा में चले जाता है। फिर जब सुबह होती है वो पड़े हुए कुरियर पैकेट को खोलता है। उसमें उनको कुछ टेप्स और स्केटिंग के शूज़ और एक फुटबॉल मिलती है। अब ये शूज़ एक छुरी की तरह काम करती है और वो अब नारियल को आसानी से छील सकते थे, पर वो नारियल खा खा कर तंग आ चुके थे, इसलिए फिशिंग करने का ट्राई करते हैं। अब वो सोचते हैं अगर आग मिल जाती तो मैं फ़िश को पका कर खा सकता था, और फिर वो आग जलाने की कोशिश करते हैं। अब सुबह से रात हो जाती है पर आग नहीं जलती। फिर अगली सुबह ट्राई करते करते उनके हाथ में चोट लग जाती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसलिए सारी चीज़ों को फेंकने लगते हैं और वो उस फुटबॉल को भी फेंक देते हैं, पर वो हार नहीं मानते और आखिरकार
चक की मेहनत रंग लाती है और वो आग जला लेते हैं। चक बहुत खुश होते हैं, ऐसा कि उसे कुछ मिल गया हो। अब वो अपने लिए खाना पकाकर खा सकते थे। अब वो सी फूड को एंजॉय करने लगते हैं। तभी चक को उसकी फेंकी हुई फुटबॉल मिलती है। उसमें उसके हाथ के खून लगे हुए थे जो कि सूख चुके थे। अब वो उस पर फेस बना देता है और उसे देखता रहता है जैसे कि उसके साथ कोई है, और उस फुटबॉल से बात करता रहता है। अब धीरे धीरे चक के लिए वो फुटबॉल एक दोस्त की तरह हो जाता है और उसका नाम वो विल्सन रखता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और चक उस आइलैंड पर 4 साल बिता चुका है। वो फिशिंग में बहुत माहिर हो चुका है। अब वो सारी चीज़ें सीख चुका है और वो वहाँ रहने लगा है। उसका दोस्त विल्सन भी उसके साथ ही रहता है। अब एक दिन एक बड़ी सी सीट किनारे पर आती है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना इससे एक नाव बनाई जाए, पर उसके लिए रस्सी लगेगी। फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि हाई टाइड आने में कितना टाइम है और उनको रस्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, और वो रस्सी बनाने में मेहनत करने लगते हैं। बट 30 फीट की रस्सी कम पड़ती है। वो विल्सन को बोलता है कि मुझे पता है कहाँ मिलेगी, पर मैं वहाँ नहीं जाने वाला। पर अगले ही पल वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पड़ी हुई रस्सी को लेकर आ जाते हैं। अब वो विल्सन को बोलते हैं कि हम कामयाब होंगे ना, क्योंकि मैं एक बार पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, पर क्या पता कामयाब हो जाऊँ, इस आइलैंड में मर जाऊँ। उससे तो अच्छा होगा ना कि मैं पानी में अपना टाइम बिताऊँ। नहीं तो क्या तुमसे बात करता हूँ। और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस फुटबॉल को फेंक देता है। दूसरे पल उसे याद आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो अपने दोस्त को ढूंढने लगता है और वो बहुत रोने लगता है। फिर विल्सन उसे मिल जाता है और उसे माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि चक के पास विल्सन के अलावा और कोई भी नहीं होता है उससे बात करने के लिए। अब वो नाव को तैयार करके सी में चला जाता है और इस बार वो सारी लहरों को पार कर लेता है। पर रास्ते में उसका फ्रेंड विल्सन उससे बिछड़ जाता है। वो उस तक पहुंचने का बहुत ट्राई करता है पर नाकाम रहता है और फिर वो काफ़ी निराश हो जाता है। वो अपनी पतवार को भी पानी में छोड़ देता है और जब वो सोया रहता है तभी उसके सामने एक बड़ी सी शिप उसके पास से गुजरती है और फाइनली उसे बचा ले जाता है। और 1 मंथ के बाद वो अपने शहर में जाते हैं और फेडेक्स कंपनी के लोग उसे बताते हैं कि फ़्लाइट से उतरकर हम तुम्हारा वेलकम करेंगे और फिर तुम्हें कैली से मिलवाएंगे। बट चक, कैली को तुम्हें भूलना पड़ा, क्योंकि हम सब यही सोच रहे थे कि तुम्हारी डेथ हो गई है उन पायलट के जैसे, और तुम्हारा फ्यूनरल भी करवाया था। और ये खबर जब कैली को मिलती है कि चक जिंदा है और वो उससे मिलने वाला है, तो ये खबर सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और अब उसकी कंपनी फेडेक्स उसका फिर से स्वागत करती है। और फिर कैली का हस्बैंड वहाँ आता है और बताता है कि कैली बहुत अपसेट हो गई थी तुम्हारे जाने के बाद। बहुत दिन लग गए उसे तुम्हें भुलाने में, और अब जब तुम फिर से आए हो तो ये उसके लिए एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। वो खो सी गई है, शायद तुम्हें और थोड़ा टाइम देना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर चक विंडो से देखता है कि कैली आई है और वो बाहर रो रही है। अगले दिन चक कैली से मिलने जाते हैं और कैली उसे गले लगा लेती है, क्योंकि कैली के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं चक के लिए प्यार होता है। अब चक ये महसूस करता है कि अब कैली और चक के रास्ते बहुत अलग अलग हो गए हैं और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई है और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है। फिर दोनों अपने दिल की बात ना कर कर इधर उधर की बातें करते रहते हैं और जाते जाते चक वही वॉच देते हैं जिसे वो अब तक संभाल के रखे थे, क्योंकि ये कैली के दादा ने उन्हें दी थी, और कहते हैं कि इसकी तस्वीर मैंने रख ली है, वैसे भी ये धुंधली पड़ गई थी। और फिर कैली उसे कहती है मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है। वो उसे उसकी कार दिखाती है। चक को वो बहुत पसंद आती है और वो उसे दे देती है। फिर चक वहाँ से चला जाता है। फिर कैली उसे आवाज़ लगाती है और चक की गाड़ी रुक जाती है। फिर चक जब बाहर निकलते हैं उसे वो गले लगा लेती है और कहती है सबने मुझे बहुत समझाया कि तुम अब नहीं रहे, पर मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और एक दिन ज़रूर लौटोगे, और मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। और चक भी उसे आई लव यू कहते हैं और उसके लव को एक्सेप्ट करते हैं। फिर चक कैली को उसके घर छोड़ देते हैं। तो अब वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मैं उस आइलैंड पर बिल्कुल अकेला था। मुझे लगा था मेरी मौत हो जाएगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगा या चोट लग जाएगी, पर मैं जिंदा रहा। मैंने सुसाइड करने की भी सोची पर वो नहीं कर पाया।
मैं बस यही सोचता रहा कि मेरी सांसें चलती रहनी चाहिए बस। पर उस वक्त कैली मेरी यादों में मेरे साथ थी, और अब जब मैं वहाँ से निकल आया हूँ, जिंदा बच गया हूँ, यहाँ तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, तो कैली मेरे साथ नहीं है और मैं उसे खो चुका हूँ। पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर वो एक कुरियर पैकेट जिसे अपने साथ वो उस आइलैंड से बचा कर लाए थे, उसे डिलीवर करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर वो पैकेट रख देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता है। और उस पर लिखते हैं, दिस पैकेट सेव माई लाइफ, थैंक यू। वहाँ से जब वो निकलते हैं, रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है। वो पूछती है, रास्ता भटक गए हो क्या? और फिर उसे वो उस चौराहे पर सारे रास्ते कहाँ जाती है वो बताती है, और फिर वो उसी तरफ निकल जाती है जिस तरफ चक उस पैकेट को डिलीवर करके आया है। और उसकी गाड़ी में भी वही विंग्स के निशान रहते हैं जैसा कि पैकेट में रहता है। इसका मतलब वो पैकेट भी उसी लड़की का होता है। दरअसल स्टार्ट में ये दिखाया जाता है कि जब वहाँ पहले पैकेट डिलीवर हुआ था तो उसके गेट पर 2 विंग्स थे और उस पर डिक एंड बेटीना लिखा हुआ था, और अब वहाँ सिर्फ बेटीना ही लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब अब वो लड़की जो चक को मिली थी वो भी अकेली है, और वो दोनों शायद फिर से न्यू लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। ये सोचकर चक मुस्कुराते हैं और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? फर्स्ट, कास्ट अभी मूवी हमें बताती है कि अकेलेपन का मतलब अकेला रहना नहीं होता। इंसान अपना अकेलापन किसी भी तरह दूर कर लेता है, या यूँ कहो कि इंसान अकेले में और ज़्यादा इनोवेटिव और आत्मनिर्भर बन सकता है। सेकंड, अगर आप अपने काम में सीरियस हैं और उसे दिल से करते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सीरियसनेस आपकी जॉब के साथ साथ आपके लाइफ में भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए वही करो जो आपको पसंद है। और थर्ड, लाइफ में एक गोल का होना ज़रूरी है, जिसको पाने की चाह हो लाइफ में। नहीं तो बस ऐसे ही ज़िंदगी जीते जाएंगे और टाइम बीतता जाएगा। आगे बढ़ने का कोई तो रीज़न होना चाहिए लाइफ में। चक को उम्मीद थी कि वो उस आइलैंड से निकल जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा, और उसे उस पैकेट को भी अपने मुकाम पर पहुंचाना था, और यही चाह उसको ज़िंदा रखती है और वहां से निकलने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे और मोटिवेट हो रहे होंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायर करने वाली मूवी स्टोरी। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।